नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम जनमुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले की, जहां शिक्षा का मंदिर तो है लेकिन वहां कोई सुविधा नहीं है। शुरू में सरकार ने सुविधा मुहैया तो कराई थी, लेकिन जो चीजें सरकार ने मुहैया कराई अब तक जर्जर हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी, सरकार ने तो सारी व्यवस्थाएं की थी, लेकिन काफी लंबे समय बीतने के बाद चीजें जर्जर हो गईं। हम बात कर रहे हैं बगीचा विकासखंड के प्राथमिक शाला गमहार कोना की, जहां पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक की शिक्षा एक ही कमरे में दी जाती है। अब बच्चों की संख्या भी सुन लीजिए। इस कमरे में 30 से 35 बच्चे बैठते हैं। जाहिर सी बात है, ये सभी बच्चे कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के होते हैं। अब वजह भी जान लीजिए। वजह है स्कूल का छज्जा, जो जर्जर होकर गिरने की कगार पर है। इसलिए बच्चों को एक ही कक्षा में बिठाकर, यानी कि एक ही कमरे में बिठाकर ज्ञान का दिया जलाया जा रहा है। अब बात करते हैं विद्यालय में शौचालय की। विद्यालय में शौचालय तो है, लेकिन वह झाड़ियों की आड़ में छुपा हुआ शर्मा रहा है कि उसे कोई यूज न कर ले, और यहाँ के विद्यार्थी खुले में शौच के लिए जाने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, ये विद्यालय ही नहीं, अव्यवस्थाओं का अंबार है। ना तो यहाँ खेल ग्राउंड है और ना ही बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन के लिए रसोई। गर्मी हो या बारिश, बच्चों को बाहर ही भोजन परोसा जा रहा है। लेकिन जो गुहार है, ये गुहार सुनने वाला कोई नहीं है। अब सुनते हैं कि इस मामले में बच्चे, अभिभावक और रसोइया का क्या कुछ कहना है। हम लोग के यहाँ शौचालय नहीं है, हम लोग जंगल तरफ जाते हैं और खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, और खाना बनाने के लिए जगह नहीं है, खाना खाने के लिए जगह नहीं है। स्कूल का छज्जा जर्जर है, कभी भी गिर सकता है। हमारे स्कूल में शौचालय खराब है। हम शौचालय के लिए जंगल जाते हैं। खाना बनाने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए जगह नहीं है, खाता नहीं है। स्कूल गिरने टाइप हो रहा है, ये भी डर रहता है। स्कूल का खंडहर पूरा बना हुआ है, पूरा छड़ निकल के ढलाई पूरा झड़ने की स्थिति में है। और एक ही रूम में 1 से लेकर 5 क्लास के छुआ लोग पढ़ रहे हैं। ये पहली वाले का ख ग घ, दूसरी वाले का काँव में समझ में नहीं आ रहा है। और दूसरी बात, शौचालय यहाँ एक भी नहीं है। बच्चे लोग सब जा रहे हैं जंगल में कुछ भी होने जाने का जिम्मेदार स्वयं शासन ही होगा। स्कूल भी नहीं है, ठीक छज्जा उसका गिर रहा है। कहाँ पर लड़का बन पढ़ेगा। और शौचालय नहीं है, जंगल में जाता है, जंगल झाड़ में कांटा खूंटी में गड़ेगा तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा। और स्कूल का बाउंड्री भी नहीं है। कहाँ स्कूल, सड़क के सामने में स्कूल है। लड़के खेलते खुलते आए गाड़ी में जाता गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। अति जर्जर हो गया है, गिर रहा है अंदर से चटक करके। अंदर घुसने में डर बना हुआ रहता है, कब किसी का सिर में गिर जाए। रसोई रूम यहाँ नहीं है। एक कोन्हा में रसोईया जो है अपना व्यवस्था करके उसी जर्जर में बना रहा है, भोजन बनाता है। और अतिरिक्त कक्ष एक बना हुआ था, वो भी ऊपर से टपकते रहता है बरसात के दिनों में। अभी पूरे पहली से 5वीं तक के बच्चे को एक साथ बैठाता हूँ। और आंगन जो है छोटा सा है, वही खेल मैदान का रूप है। और बच्चे जो है रोड में चढ़ जाते हैं कूद करके, हाथा नहीं है मेरे पास। शौचालय बना हुआ था 2000 में, किंतु वह जर्जर हो करके, और गड्ढा उसका नहीं था पहले से भी। वो मैंने उपयोग नहीं करने का बन रहा है। बच्चे जो है मजबूरी बस बाहर में जाते हैं, और ये परेशानी है। मैंने किचन सेट नहीं होने की वजह से बच्चे मध्याह्न भोजन जहाँ चलाना अति आवश्यक है, वहीं मध्याह्न भोजन बैठ के खाने के लिए बच्चों का बहुत मुश्किल रहता है। हाथ में पकड़ लेते हैं और खाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी अव्यवस्थाएं हैं, ये स्कूल है,
या अव्यवस्थाओं का अंबार? सवाल यहाँ ये है। यहाँ विद्यालय है, भवन तो दिख रहा है, लेकिन छज्जा जर्जर है। जर्जर इतना जर्जर है कि वो कभी भी गिर सकता है। बच्चों की पढ़ाई एक कमरे में होती है। एक कमरे में क्लास 1 से लेकर 5 यानी कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों की पढ़ाई एक कमरे में होती है। अगर जो इनका योग किया जाए तो 30 से 35 बच्चे एक कमरे में बैठ करके 1 से 5 तक की पढ़ाई करते हैं, और कैसे करते होंगे ये तो भगवान ही मालिक है। सवाल यहां पर यह है कि छज्जा जर्जर है, कभी भी गिर सकता है, कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, फिर विद्यालय भवन क्या है? लोग मांग कर रहे हैं कि विद्यालय भवन का जो छज्जा है उसकी मरम्मत कराई जाए या नया विद्यालय भवन बनाया जाए, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। शौचालय की बात करें, जो जरूरी चीजें हैं, शौचालय झाड़ियों में छुपा हुआ है। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें जो दिख रही हैं ये शौचालय की हैं। ये शौचालय अगर जो आप देखें तो इसकी हालत से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ किस प्रकार का शौचालय है। यहाँ इस शौचालय में शौच करने कोई नहीं जाता। हाँ, शौचालय है जरूर, लेकिन झाड़ियों के बीच छुपा हुआ है, शर्मा रहा है कि हमें कोई यूज ना कर ले। बच्चे अगर जो शौच के लिए खुले में जाते हैं, बाहर जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था अगर जो कहा जाए तो इसके बनाने के लिए जो है जगह नहीं है। बनाने के लिए जगह नहीं, बच्चों को खिलाने के लिए जगह नहीं है। खुले आसमान के नीचे बनेगा और बच्चे वहां बैठ करके मध्याह्न भोजन करेंगे। सारी व्यवस्थाएं, सरकार कहती है कि हम सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। अगर सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं तो ये स्थिति क्या है? ये स्कूल का छज्जा देखिए, जिसे देखकर ही भय व्याप्त हो जाएगा अपने अंदर। ये कितना जर्जर हालत में है इसकी। तो सवाल यहां पर यह है कि ये जो छज्जा आप देख रहे हैं, ये जो छज्जा है, इसकी सरिया दिख रही है, ये इतना जर्जर अवस्था में है, कभी भी गिर सकता है और कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए संकुल समन्वयक अनुग्रह कुजूर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी सर। जी, अनुग्रह कुजूर जी। जी सर। जी, हम बात कर रहे हैं गम्हार कोना की, जो प्राथमिक शाला है उसकी जर्जर स्थिति की। सर, उसकी स्थिति बहुत ही जर्जर है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सर, इससे पहले जैसे जानकारी जाता है तो जानकारी देते हैं, लेकिन अभी जो जर्जर वाला में जानकारी गया है बीओ ऑफिस से, तो इससे पहले तो मैं समन्वयक नहीं था सर, इसी सत्र से समन्वयक हूँ जी। जी, कब आप बने हैं समन्वयक? बीते साल से जी। और उच्चाधिकारियों को जानकारी आपने कब दी है? जैसे बीओ ऑफिस में जानकारी अपलोड करवाए उस समय जिससे भी मांगा गया था फॉर्मेट दे दिया गया है जिससे। जी, कब दिया गया है वही पूछ रहा हूं सर। जनवरी फरवरी में जी। जी, साल भर पहले आप समन्वयक बने हैं और जनवरी फरवरी में दिया है। खैर ठीक है, आपने दिया तो कम से कम। जी हाँ। परिणाम क्या रहा सर? सर, वहाँ से प्रोसेस हो गया है, तो अभी हम लोग जनगणना में है, उतना जानकारी मतलब क्लियर नहीं हुआ है। सर, ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं एक कमरे में बैठ करके, ये पढ़ाई कैसी हो रही है? कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चे एक साथ बैठ करके पढ़ रहे हैं। यहाँ पढ़ाता कौन है और पढ़ता कौन है सर? लाइन टोली की बात कर रहे हैं जी सर। हाँ जी सर, लाइन टोली में एक पहले सर थे, उनका ट्रांसफर हो गया और एक अतिथि शिक्षक के भरोसे। एक बात बताइए सर, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक की जो व्यवस्थाएं हैं, कक्षाएं हैं, अगर एक कमरे में चलेंगी तो 5 टीचर उसको पढ़ाएंगे कैसे? बच्चे उसको पढ़ेंगे कैसे? किस टीचर की बात सुनेंगे? कुछ अव्यवस्था नहीं दिख रही है यहाँ पर गम्हार कोना प्राथमिक शाला की? कुछ अव्यवस्थाएं समझ में आ रही हैं आप लोगों को? अच्छा, गम्हार कोना की जी सर, वहाँ पहले एक शिक्षक वहाँ प्रधान पाठक थे, अब एक शिक्षक जिनको अटैच किया गया था, फिर वहाँ 2 शिक्षक हैं सर जी। जी,
कक्षा 5 यानी कि 5 बच्चों को 5 क्लास को पढ़ाने के लिए 2 शिक्षक, यानी कि शिक्षकों की भी कमी है। सर क्या हो रहा है, ये किस तरह से पढ़ाई होगी, किस तरह से जो शिक्षा का दिया जलेगा? इस तरह से तो बच्चों का भविष्य को जला रहे हैं आप लोग। शिक्षा का दिया दीपक कहाँ जला रहे हैं आप लोग, तो बच्चों के भविष्य को जला रहे हैं। जी सर, मैं खेद चाहूंगा क्योंकि अब शिक्षक के विषय पर विषय हम लोग का पाठ क्षेत्र में मतलब शिक्षक का बहुत कमी है सर। कहीं तो एकल है, कहीं 2 शिक्षक हैं। और जी पाठ जी में जी तो- अनुग्रह कुजूर जी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अजय कुमार सिन्हा, विकास खंड शिक्षा अधिकारी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी अजय कुमार सिन्हा जी, हम बात कर रहे हैं प्राथमिक शाला गम्हार कोना की, जी जी। जो बगीचा विकास खंड में है। सर इसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। एक ही कमरे में 1 से लेकर 5 तक कक्षाएं चल रही हैं। छज्जा है वो जर्जर है, कभी भी टूट करके गिर सकता है, कभी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं, दुर्घटनाएं हो सकती हैं। सर इसके लिए आपने कुछ प्रयास किया? हाँ, इसके लिए वो गया है सर, वो प्रस्ताव गया हुआ है सर, उसके लिए मरम्मत के लिए बनने के लिए गया हुआ है। जी कब गया है सर? कार्रवाई चल रही है सर। अभी सर गई हुई है, 1-2 महीना हो रहा है सर। जी, और जी, कार्रवाई जी। अभी तो चल रही है, तो हमको लग रहा है कि 1 आध साल में हो जाएगा व्यवस्था ये सारी नहीं चीज़? सर, पहले हो जाएगा सर। जी पहले हो जाएगा, विश्वास दिला रहे हैं आप? जी सर, बिल्कुल होगा जी, सर। लेकिन इस बीच जो कार्रवाई हो रही है और बनने के बीच में अगर कोई बड़ी दुर्घटना हो गई तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा सर? तो अब इसमें तो ईश्वर करे ऐसा ना हो, जी। ऐसा तो नहीं मानना मतलब चाहिए। भगवान भरोसे ही सोच रहे हैं कि बच्चे सुरक्षित नहीं, रहें, ईश्वर ना अपनी हो। तरफ से कुछ नहीं करना सर। कहीं करना दूसरे है, उसको कहीं दूसरे प्रयास जगह कर शिफ्ट रहे हैं। करवाइए बच्चों को, ये तो ठीक कर है, सकते। उसके जी जी। जी इसको तो कर सकते हैं ना सर, जब हाँ तक सर, कर सकते हैं सर। जी, तो इसे शिफ्ट करवाइए देख करके। दूसरी जी। बात यह है सर कि यहाँ पर एक ही कमरे में 1 से लेकर 5 तक की कक्षाएं चलती हैं सर। हाँ हाँ। सर ये पढ़ाई कैसे होती होगी, जरा हमें आप बताइए। हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर शिक्षा के दीप जल रहे हैं। हमें तो इस तरह से हाँ। पढ़ाई से तो बच्चों का भविष्य ही जलता दिख रहा है। क्यों, आपको क्या लगता है? नहीं सर, उस पे प्रयास जारी है, शिक्षक की भी व्यवस्था की जा रही है, इसीलिए अभी ये काउंसलिंग भी हो रही है। वो प्रमोशन वाली काउंसलिंग है, उसी में हम लोग की ड्यूटी भी लगी है। हम अभी ड्यूटी में हैं, जी काउंसलिंग में आए हुए हैं। जी, हम आपके आभारी हैं यही कि सब- आप हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं ड्यूटी के दौरान। जी 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 जी। जी जी हमारे साथ एसडीएम साहब भी जुड़ चुके हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। एसडीएम साहब जो हैं राम प्रसाद चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। राम प्रसाद चौहान जी, जी राम प्रसाद चौहान जी का फोन कट गया है। एसडीएम महोदय हैं, शायद कुछ जरूरी काम होगा या फिर मेरे सवालों का जवाब नहीं देना चाहते होंगे। लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी जी, ये आपके विभाग की बात है और ये तो इस देखते हैं। ब्लॉक जी इस ब्लॉक में जो भी शिक्षा की मॉनिटरिंग हो रही है वो आपके द्वारा ही होती है, इसलिए जी। जरूरी ये है कि छज्जे का निर्माण जल्द से जल्द हो जाए। लेकिन हाँ एक सर, समस्या बिल्कुल और है बात सर, है। एक समस्या और है। यहाँ शौचालय तो बनवाया गया है सरकार के द्वारा, लेकिन झाड़ियों में छिपा हुआ वो शर्मा रहा है, उसे बाहर कब निकालेंगे सर? अब उसको दिखवा लेते हैं हम जा करके। जी। अभी तो जाएंगे तो उसको करके उसको ठीक कर लेंगे। जी, उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। हम आपको वीडियो भेज देंगे जो हमारे संवाददाता ने वहां से भेजा है। झाड़ियों ठीक के है, बीच शौचालय है और बच्चे खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। ऐसे में ठीक है। उनके साथ दुर्घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है सर। जी, और भी कुछ समस्याएं हैं। जी जी। जो खेल का मैदान है वहां पर, इसकी बात हम थोड़ी सी बाद में करेंगे, लेकिन मध्याह्न भोजन बहुत महत्वपूर्ण है कुपोषण से बचाने के लिए सर। जी। तो मध्याह्न भोजन भी बाहर ही बनता है, बच्चे बाहर ही बैठ के भोजन करते हैं। जी ठीक है, वो सबको मैं देख लेता हूँ जाके। सर तो कर लेते हैं। आप सब देख लेंगे, कर लेंगे। जी। अब तक क्या किया सर आपने? हम तो अभी आए हैं सर, अभी 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 हम ज्वाइन किए हैं ना। पहले वाले
लोग जो होंगे वो किए रहे होंगे। अभी हम तो 1-2 महीने हो रहे हैं हमको जी अभी आए हुए, जी, अभी नए नए हम आए हैं वहाँ पे। ठीक है, ये अच्छी बात है कि आप नए नए आए हैं और इसका प्रस्ताव आपने भेज दिया है, तो आपसे उम्मीदें भी ज्यादा हैं क्योंकि आप काम करने वाले लग रहे हैं सर। और जी, इससे जी, पहले बिल्कुल जो लोग थे आपके पद पे यहाँ पर इस पोस्ट पे जो बैठे हुए थे, हमें लग रहा है कि हाथ पे हाथ धरे थे, लेकिन आप आए हैं तो आपके 2 महीने हुए आए हुए और हमें लग रहा है कि आप आते ही इसका प्रस्ताव भेज दिए हैं कि इसके जी, स्थिति को बिल्कुल, सही कर दिया जाए। हम आपके आभारी हैं और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने आकर के ये समस्या समाधान करने की कोशिश की है और आप कह रहे हैं कि साल भर के अंदर ही ये समस्याओं का समाधान हो जाएगा। समस्या नंबर 1 ये है कि छज्जा जर्जर है, इसकी व्यवस्था की जानी नहीं, चाहिए। मैं समझ गया, आप बताए ना उसको, मैं समझ गया जी, और शौचालय की व्यवस्था है, भवन जो शिक्षकों की व्यवस्था है, ये सारी चीजें होनी चाहिए सर। और आपसे उम्मीदें भी हैं, आपसे उम्मीदें हैं और आपसे उम्मीदें जग रही हैं। जो भी लोग सुन रहे हैं ना सर, और आप जो बातें कह रहे हैं वास्तव में बहुत अच्छी लग रही हैं, और जो सुन रहे होंगे वो भी आपसे उम्मीद लगा करके बैठे होंगे कि एक ऐसा अधिकारी, हमारे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने हमारे दर्द को समझा है, हमारे दुखों को समझा है, हमारे बच्चों की परवाह है उन्हें। और वास्तव में ये विश्वास टूटने मत दीजिएगा सर। नहीं सर, बिल्कुल करना है सर, विकास खंड को ऊंचे स्तर पे लाना है सर। जी, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं सर, हम आपसे यही उम्मीद करते हैं। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ एक ही विद्यालय जो प्राथमिक शाला गमहार कोना की बात है, ऐसे बहुत से विद्यालय होंगे सर। हम तो इसका एक नजीर दे रहे हैं कि हाँ, एक उदाहरण दे रहे हैं आपको, ऐसे और आपके ब्लॉक क्षेत्र में होंगे विद्यालय। इसको सर्च करा करके आप उसे देखने का काम करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। जी सर, वो हम भी बहुत आभारी हैं, आप हमको सब बात करने का मौका दिए। जी जी जी, जी, ठीक हो गया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप जल्दी से लेकिन सर ये बात ये सिर्फ बातें ना हो, अगर नहीं कार्रवाई होगी। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, हमसे बातचीत करने के लिए और इतने बड़े आश्वासन के लिए। और एक बार एडवांस में आपको धन्यवाद देता हूं, ये पूरा काम आप करा लें। धन्यवाद, पहले से ही अग्रिम रख लीजिए आप। सवाल यहां पर यह है, धन्यवाद सर, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अनुग्रह कुजूर जी हमारे साथ बने हुए हैं, संकुल समन्वयक हैं जी। माफ कीजिएगा, अनुग्रह कुजूर जी से हमारा संपर्क टूट गया है। हम खंड शिक्षा अधिकारी अजय कुमार सिन्हा जी से, विकास खंड शिक्षा अधिकारी से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने एक बात कही है कि वो 2 महीने पहले ही आए हैं और इसका एस्टीमेट, इसका प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज चुके हैं कि यहाँ पर स्कूल भवन की मरम्मत की जानी बहुत ज़रूरी है, शिक्षकों की नियुक्ति बहुत ज़रूरी है, और जो शौचालय की बात हुई है और जो मध्याह्न भोजन की बात हुई है, इसे भी देखने की बात उन्होंने कहा है कि इसे भी ठीक करा देंगे। हालांकि ऐसे अधिकारी कम ही मिलते हैं कि इससे पहले ही उनको मामला संज्ञान में हो और वो काम शुरू कर दें, लेकिन उन्होंने कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। और उम्मीदें भी हैं, लोगों की उम्मीदें हैं, जनता की उम्मीदें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिक्षा की लौ जलाने के लिए जो बच्चे वहां जा रहे हैं, गरीबों के बच्चे, उनके जान माल का भी सुरक्षा का ध्यान इस शिक्षा विभाग को रखना होगा। उन्होंने कहा है कि हम इसे दूसरी जगह शिफ्ट करा देंगे जब तक कि यह भवन जर्जर नहीं हो जाता। हमारे जब भी संवाददाता हैं, जो हमारे संवाददाता हैं, हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि वो देखें। और शिक्षा अधिकारी को इनके पास तमाम काम होते हैं, जो काम होते हैं, तमाम काम होते हैं, इनको याद दिलाते रहें कि इस समस्या का समाधान उन्हें करना ही है। उन्होंने वादा किया है न्यूज आवर से। तो सवाल यहां पर यह है कि ये विद्यालय है, ऐसे विद्यालय बहुत से होंगे, बहुत से ऐसे विद्यालय हैं। चंद्रभान यादव संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं जसपुर छत्तीसगढ़ से। चंद्रभान यादव जी, ये जो समस्या है गमहार कोना की, ये कब से बनी हुई है? जी चंद्रभान यादव, आप तक मेरी आवाज जा रही है? चलिए, हमारी आवाज चंद्रभान यादव जी को तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम आपसे बता दें दर्शकों, सवाल यहां पर यह है कि विद्यालय जर्जर अवस्था में एक दिन में नहीं आता, धीरे धीरे जर्जर होता है। और जो इससे पहले के अधिकारी थे, जो भी जिम्मेदार थे, उनको यह देखना चाहिए था कि यह भवन जर्जर हो रहा है, इसकी मरम्मत अति आवश्यक है।
और इसकी मरम्मत होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अभिभावकों को भी ये चाहिए कि कम से कम जाकर के अधिकारियों से शिकायत करें, ऊपर के अधिकारियों से शिकायत करें, क्योंकि उनके बच्चे वहां जा रहे हैं पढ़ने, ये बनता है, उनका हक है। हमारे संवाददाता चंद्रभान यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी चंद्रभान यादव, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी 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 चंद्रभान यादव, ये जो गंवहार कोना प्राथमिक शाला की बात जहां तक हो रही है, ये समस्या कब से बनी हुई है? सर मैं जब तक जो है लगातार जो है 5 सालों से मैं इस खबर को उठा रहा हूँ, और इससे पहले से ही जहाँ तक ये है खराब स्थिति। जी, इस प्राथमिक शाला में कुल कितने बच्चों का नामांकन हुआ होगा? सर इसमें लगभग 30 से 35 लगभग बच्चे हैं। जी, 30 से 35 बच्चे हैं और एक ही कमरे में पढ़ते हैं। जी जी, मध्याह्न भोजन की क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? मध्याह्न भोजन का व्यवस्था तो ऐसे किया जा रहा है सर, लेकिन वहाँ जो बैठ करके बच्चों को बैठ करके खाने पीने के लिए जगह की सुविधा जो है नहीं है, और दूसरी में रसोईया वगैरह को जो है बनाने के लिए भी जगह नहीं है वहाँ पर। तो आखिर ये जब जगह नहीं है तो ये रसोई बनती कहाँ है, मध्याह्न भोजन पकता कहाँ है और बच्चे खाते कैसे हैं? सर वही ग्राउंड में बाहर में, जैसे बरसात है या गर्मी हो, वही धूप में या बरसात में वही पानी में भीग भीग कर जो है दीवार के किनारे किनारे बच्चों जो है बैठ करके खाना वगैरह खाते हैं सर। जी जी, अभी हमारी जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई है। चूंकि जर्जर ये भवन है, छज्जा जर्जर है, कभी भी गिर सकता है और बड़ी दुर्घटना हो सकती है। उनसे हमारी बात हुई है, हमने कहा कि जब तक ये सही ना हो जाए तब तक उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, और उन्होंने वादा किया है कि हाँ इसका वैकल्पिक व्यवस्था हम कराते हैं। तो चंद्रभान यादव जी, आपके ऊपर भी एक जिम्मेदारी आ जाती है, जी। और वो जिम्मेदारी ये होती है कि अधिकारी को याद दिलाते रहें, उनके पास तमाम काम होते हैं, उनके दिमाग में ये बात डालते रहें कि आपने ये वादा किया था और ये वादा आप पूरा करें। जी जी जी, हमारे साथ जो हरिशंकर यादव जी, मंडल अध्यक्ष बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी, हरिशंकर यादव जी जी, मंडल अध्यक्ष हैं, बीजेपी से हैं आप, और छत्तीसगढ़ में विपक्ष में है बीजेपी। हरिशंकर यादव जी, हम बात कर रहे हैं गंवहार कोना की, जो प्राथमिक शाला है उसकी जर्जर व्यवस्था की। जी जी, इसके बारे में आपने सुन रखा है क्या? जी भैया, गंवहार कोना का प्राथमिक स्कूल के बारे में अच्छी जानकारी है। वहाँ का व्यवस्था को देखते हुए तो ये लगता है कि ऐसा व्यवस्था हो गया है, सरकार का जरा भी ध्यान नहीं है। ध्यानाकर्षण गांव वाले मोहल्ला वाले कितने बार किए, पर ये सरकार की ऐसे कानून व्यवस्था बिल्कुल सुनने को नाम नहीं है। वहाँ सफाई व्यवस्था, जल व्यवस्था, पढ़ाई व्यवस्था सब लेकर है। वहाँ देखने के बाद तो क्या लगता है, भवन कैसा है? विद्यालय कैसे, कहाँ वहाँ के जो पढ़ने वाले हैं सब बड़े बड़े नेताओं लोग तो अपने अपने प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। कैसा है सर? विद्यालय भवन की बात पूछ रहे हैं हम। विद्यालय भवन तो लगता है वो किचन रूम, बहुत पुराना किचन रूम है कहीं का, ऐसा है विद्यालय भवन। जी, किचन रूम पुराना है, बाकी सब ठीक है? नहीं, किचन रूम टाइप का प्राथमिक शाला भवन दिख रहा है। जी नहीं सर, बाकी भवन सही है, दुरुस्त है? नहीं, ये भवन तो बिल्कुल जर्जर है भैया। जी, क्या जर्जर है इसमें सर? उसमें पुताई नहीं है, उसमें कबड़ा गया है नीचे का फर्श, वो सब ठीक नहीं है जी। अपना दीवार बहुत पुराने ढंग का बना हुआ है, मरम्मत के लिए कोई किसी का ध्यान नहीं है। जी, लेकिन असली बात तो आप भूल ही गए। असल बात तो ये है कि उसका छज्जा जर्जर है, वो कभी भी गिर सकता है सर। कभी भी गिर सकता है, पूरा जो है छड़ दिख रहा है सर जी, छड़ नीचे से दिख रहा है, पानी बारिश में उसमें सीपेज होता है। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ पवन अग्रवाल, कांग्रेस पूर्व जिलाध्यक्ष, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी जी जी। पवन अग्रवाल जी, कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में, और शिक्षा का हाल और विद्यालय का हाल बुरा है।
क्यों? जी, क्यों? विधायक जी दौरा कर रहे हैं, शायद विधायक जी गए थे 5 साल से विद्यालय भवन जर्जर चल रहा है सर, दौरा पर दौरा हो रहे हैं। दौरे से क्या मतलब होता है? और विधायक ने उनको आश्वासन दिया है बनवाने के लिए। आश्वासन 5 साल से दे रहे हैं आपको? विधायक जी जसपुर ने उनको आश्वासन दिया आपने है। बताया है विधायक जी से? अब मैं तो पूर्व जिला अध्यक्ष था, अभी वर्तमान जिला अध्यक्ष को बताना चाहिए। मैं तो अब जाता सर पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, लेकिन तो नेता तो हैं, लोगों के बीच तो हैं, सामाजिक कार्यकर्ता तो हैं आप। पूर्व थे ना, कांग्रेस में है सर, कांग्रेस में है आप। जब से सरकार आई है तब से मेरे को घर बैठने आराम करने के लिए आदेश दे दिया गया है। अच्छा, आपको आराम करने का आदेश दिया गया है इस सरकार में कि बस आप आराम करेंगे। बहुत अच्छे जनसेवक हैं आप सर, आप जैसे नेताओं से कल्याण हो जाएगा पूरे देश का। उसके बाद अब मेरा काम खत्म। जी, आपको घर बिठा दिया गया है, बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं जी। आपको काम करने नहीं दिया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि आप घर बैठिए जी। आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी, तो जनता की सेवा तो आप नहीं करेंगे, जनता की सेवा के लिए सरकार आपको रोक रही है। अब जनता की सेवा के लिए उन्होंने दूसरा आदमी नियुक्त कर दिया है जी। आप पद पे रहेंगे तभी काम करेंगे। आपके कहने का तात्पर्य है कि आप पद पे रहेंगे तो काम करेंगे, वरना काम नहीं होगा। नहीं भी काम होगा, विधायक जी करेंगे और जो संगठन के लोग हैं वो करेंगे जी। आप नहीं करेंगे, जब तक पद पे नहीं आएंगे तब तक नहीं करेंगे। नहीं, पद वाली सवाल नहीं है जी। जब तक सम्मान नहीं मिलेगा नहीं करेंगे। यानी कि आपको सम्मान नहीं मिल रहा है, कांग्रेस में आपको सम्मान नहीं मिल रहा। सम्मान चाहिए, सम्मान भी नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे जी। सम्मान नहीं मिलेगा तो कांग्रेस से काम मत कीजिए, जनता की सेवा तो कीजिए। ये मुद्दे उठाइए, आपने उठाया ये मुद्दा क्या? हाँ, हमने ये मुद्दा उठाया, राष्ट्रीय फोरम में भी उठाया जी। कोई राष्ट्रीय फोरम में भी कोई सुनवाई नहीं हुई जी। हरिशंकर यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मंडल अध्यक्ष हैं बीजेपी के। जी भैया जी जी। तो कांग्रेस की जो जवाबदार इनके कार्यकाल में घोषणा पत्र बना सर। जी जी जी। इन्होंने बड़े बड़े वादाओं किए, हरिशंकर जी विकास के लिए, शिक्षा की मैं दृष्टि एक में मिनट के इन्होंने लिए वादा रोकना करके चाहूंगा, कुछ जिलाध्यक्ष देर का के रूप लिए में रोकना कार्य चाहूंगा। निभाया। हरिशंकर जी मैं आपको कुछ देर के लिए रोकना चाहूंगा। नासिर अंसारी जी जो कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नासिर अंसारी जी, प्राथमिक शाला गम्हार कोना की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्राथमिक शाला गम्हार कोना की बात की जा रही है, जिसकी हालत बहुत ही दयनीय है। क्यों सर? कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में। तो अब सर उसके लिए तो मेरे को जानकारी नहीं है सर। जी, जानकारी ही नहीं है जी, वहाँ का जानकारी तो है नहीं मेरे को जी। तो वहाँ की जानकारी कौन रखेगा सर? अब जानकारी फिर लिया जाएगा, वहाँ का वो सरपंच से लेते हैं जी जी। सरपंच से लेके और अपन लोग करते। प्राथमिक शाला है जी। ये जानकारी आपको नहीं है जी। आप कांग्रेस के नेता हैं तो समस्याओं का समाधान कैसे करते होंगे? सरकार के पास अपनी बात कैसे पहुंचाते होंगे? नहीं, सुनिए ना आप, फिर क्या बोलते हैं, नासिर अली के पास तो नहीं लगा रहे हैं। नासिर अंसारी तो मैं हूँ और एक नासिर अली है। नहीं, कांग्रेस नेता है कि नहीं आप ये बताइए। नहीं है, लेकिन एक नासिर कांग्रेस नेता है ना, आपकी सरकार है ना। सुनिए तो आप यही से बात हो रही है सर। नहीं सुनिए तो जी, मेरी सुनाइए। सुनने के लिए ही तो हम आपको फोन लगाए। मैं अभी ना ब्लॉक से कोई सदस्य हूँ, ना जिला से सदस्य हूँ, ना कोई नहीं। आपका एक नासिर अली है, ठीक ना, वो जो है तो कांग्रेस का यहाँ क्या बोलते हैं सर, आपकी सरकार है। मैं आपसे बस यही जानना चाह रहा था कि आपको मामले की जानकारी है कि नहीं है? नहीं है? नहीं, मेरे को जी, नहीं जब पद पे रहेंगे तो जानकारी करेंगे। हरिशंकर यादव जी, क्या कहेंगे आप ऐसे नेताओं के बारे में? बिल्कुल, नासिर अली है भैया, वो नेता, वो पाठ क्षेत्र के बारे में पूरा जानकारी रखते हैं। वो रखेगा और उन्होंने अपनी ये व्यवस्था को नकार रहे हैं जो ब्लॉक में गम्हार कोना बढ़िया पंचायत का मामला है सर। जी, वो और इस मामला को नहीं जानना कहना ये अपने आप में उनका ये नाकामी का दर्शाता है सर। लेकिन सर आप विपक्ष में हैं, आप भी इस बात को उठा सकते थे कि यहाँ के जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो भी वो भी एक तरह से कह सकते हैं कि नाखादा हैं, कुछ भी काम नहीं करते हैं जब तक पद पे नहीं बने रहेंगे। माफ कीजिएगा सर, माफ कीजिएगा। आप लोगों के लिए पद ही सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप पद पे नहीं रहेंगे, आपकी बातों से लगता है कि आप खुद सुन लीजिएगा इस बात को, बहुत ही शर्म आती है।
आपको नेता कहलाते हुए शर्म नहीं आती कि आप पद पे रहेंगे तो काम करेंगे जनता के लिए? अब जनता की समस्याएं नहीं जानते हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? आपको कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप टेलीविजन पे बोल रहे हैं, एक नेशनल चैनल पे बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपको खुद पता है? जब पद रहेगा तो आप काम करेंगे, वरना काम नहीं करेंगे। कांग्रेस आपको इज्जत नहीं देती, ठीक है, किनारे करिए कांग्रेस को। जनता की समस्याएं तो सुनिए, जनता की समस्याएं तो उठाइए। और हरिशंकर यादव जी, आप विपक्ष में हैं। हरिशंकर यादव जी, आप विपक्ष में हैं, आप बताइए आपने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? सर, इस मुद्दे को मैं 2-3 बार इसको सोशल मीडिया के माध्यम से भी चलाया है भैया। चलाने से क्या होता है? हम भी तो टीवी पे चला रहे हैं, इससे क्या होगा? पत्रकारों को अपने एरिया में जो भी आपके कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा हमेशा रूबरू किया हूँ, और इस बात को मैं अपने बीओ ऑफिस के लिए भी जानकारी दिया हूँ। ऑफिस में जानकारी देना, एक तरीके से मामले को उठाना, आप विपक्ष में हैं, विपक्ष की काफी बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये मुझे समझाना होगा आप लोगों को। आप बड़े नेता हैं, उस एरिया के बड़े नेता हैं, जाने माने नेता हैं, तभी तो ये नंबर हमारे पास आया है आपका। कम से कम इस बात का तो ध्यान रखते कि एक तरीका होता है मामले को उठाने का, लोगों तक पहुंचाने का, अधिकारियों तक पहुंचाने का। अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो तरीका है कि नहीं आपके पास? है भैया। क्यों नहीं अपनाया आपने? नहीं अपनाया हूँ भैया, मैं पहले भी सोशल मीडिया के माध्यम से इसको पिछले वर्ष भी इस बात को चलाया हूँ भैया जी। नहीं, सोशल मीडिया के माध्यम से चलाया वो अच्छी बात है, लेकिन पिछले 5 साल से ये समस्या बनी हुई है। हमारे रिपोर्टर लगातार बता रहे हैं कि 5 साल से समस्या बनी हुई है। अगर जो इस तरह से अधिकारी नहीं सुन रहे हैं आपकी बात, विधायक नहीं सुन रहे हैं आपकी बात, वहां पर एमपी नहीं सुन रहे हैं आपकी बात, सांसद नहीं सुन रहे हैं आपकी बात, तो आपका फर्ज क्या बनता है? हमें तो उठाना चाहिए आवाज भैया। बिल्कुल आवाज उठाना चाहिए, और एक लोकतांत्रिक तरीका भी होता है। मैं बार बार इस कार्यक्रम में कहता हूं विपक्ष के लोगों से कि जो लोकतांत्रिक तरीका है, शांतिपूर्ण आंदोलन करने का, वो तरीका आप लोग कैसे भूल गए? वो अपनाना चाहिए, लोगों को साथ लेके जाना चाहिए, आमरण अनशन कीजिए, लेकिन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास कीजिए और प्रशासन की नींद खोलिए, शासन की नींद खोलिए। नासिर अंसारी जी, कांग्रेस नेता हैं आप। नासिर अंसारी जी, कांग्रेस नेता हैं आप, जुड़े हुए हैं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो जो नेता पद के लिए होते हैं, इसलिए टीवी चैनल पे कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। नासिर अंसारी जी कांग्रेस के नेता हैं, पद पे नहीं है। जो पद पे रहेंगे वो काम करेंगे, जनता का पद पे नहीं रहेंगे, कांग्रेस के पद पे नहीं रहेंगे, आम कार्यकर्ता के रूप में ये काम नहीं कर सकते। कांग्रेस के बारे में इसीलिए ये बातें कही जाती हैं कि ये लोग एसी की राजनीति करते हैं। पद पे रहेंगे तो काम होगा, जनता की सेवा करना लक्ष्य होना चाहिए हर एक नेता का। लेकिन क्या वो अपने लक्ष्य में कामयाब हो पा रहा है? क्या वो अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ पा रहा है? हरिशंकर यादव जी भैया मंडल अध्यक्ष हैं, बीजेपी से विपक्ष में हैं। आपसे मैं क्या उम्मीद रखूं? जी, हमसे उम्मीद, मैं सरकार की नाकामी को आप तक हमेशा पहुंचाने का, सरकार में अपने क्षेत्र में आप लोगों मुझ के तक साथ मत अपनी पहुंचाइए, आवाज हमारे उठाने का पास काम संसाधन है हम तक समस्याएं पहुंचाने की। आप सरकार को जगाइए, प्रशासन की नींद खोलिए, ये आपका काम है। आपका काम हम तक पहुंचाना नहीं है। हमारे वहां पर संवाददाता है, वो हम तक पहुंचा देंगे। अगर काम होगा तब भी, नहीं होगा तब भी। आप अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरिशंकर यादव जी। और सफर यह है कि अधिकारियों को भी हमने इस कार्यक्रम में जोड़ना चाहा। खंड शिक्षा अधिकारी ने अपनी जिम्मेदारी समझा और उन्होंने हर सवाल का बखूबी सही जवाब दिया। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जल्द ही यह समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, और जब तक समस्याएं सॉल्व नहीं होती हैं तब तक वो बच्चों की पढ़ाई का वैकल्पिक व्यवस्था किसी और भवन में कर देंगे। एसडीएम महोदय के पास भी हमारी टीम ने फोन लगाया और उनका विचार जानना चाहा कि ऐसी समस्याएं क्यों आती हैं। तो
उन्होंने जवाब देना उचित नहीं समझा। उप जिलाधिकारी हैं, एसडीएम हैं, पूरे तहसील का भार है, हर चीज की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उनके कान में यह बात जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने जरूरी ही नहीं समझा कि रवि मित्तल जी कलेक्टर हैं, जिलाधिकारी, इनके पास भी फोन लगाया गया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने फोन ही नहीं उठाया। ऐसे अधिकारी हैं हमारे। लेकिन हां, हम एक बार फिर सराहना करेंगे अजय कुमार सिन्हा जी, विकास खंड शिक्षा अधिकारी की, जिन्होंने फोन ही नहीं उठाया बल्कि हर समस्याओं को शिद्दत से सुना और उसके निराकरण का आश्वासन दिया। ऐसे अधिकारी को हम सैल्यूट करते हैं, बशर्ते एक बात और कहेंगे कि ये सिर्फ बातें ही ना हो, अधिकारी अपना काम करें तो बेहतर होगा। तो फिलहाल जनमुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।